बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहन, सोहन और मोहन नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों गांव के मंदिर में रोज सुबह पहुंचकर पूरे मंदिर की साफ सफाई करके वहां मौजूद गरीब लोगों की सेवा करते थे और उन्हें पेट भर भोजन कराया करते थे। मंदिर के अंदर मौजूद भगवान रोज इन तीनों दोस्तों को देखा करते थे। फिर एक दिन भगवान उन तीनों पर प्रसन्न हो जाते हैं और एक बूढ़े का रूप धारण करके उन तीनों के सामने आ जाते हैं। भगवान उन तीनों दोस्तों को 3 जादुई फल खाने के लिए देते हैं। सुनो बेटा, तुम तीनों बहुत ही नेक बच्चे हो। मैं तुम तीनों के लिए ये 3 फल लाया हूँ। तुम इन तीनों फल को खा लो, उसके बाद तुम तीनों के अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाएगी। यह सुनते ही तीनों दोस्त फल खा लेते हैं। मोहन बेटा, तुम जब चाहे अपने मुंह से आग उगल सकते हो, और सोहन बेटा, तुम अपने मुंह से ढेर सारा पानी निकाल सकते हो। रोहन बेटा, तुम हवा को अपने काबू में करके किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकते हो। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। आज से हम तीनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उसके बाद तीनों दोस्त लोगों की भलाई के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अमीर सेठ दिखाई देता है जो एक कुएं के पास बैठकर रो रहा था। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतना दुखी होकर क्यों रो रहे हो? सेठ उन तीनों को बताता है कि वह अपने घोड़े के साथ इस कुएं पर पानी पीने आया था, लेकिन तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से उसका घोड़ा कुएं के अंदर जा गिरा है। उस घोड़े की पीठ पर एक गठरी है जिसके अंदर उसकी साल भर की मेहनत की कमाई है। सेठ की बात सुनते ही तीनों दोस्त उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। उसके बाद सोहन ढेर सारा पानी अपने मुंह से निकालकर उस कुएं को पूरी तरह भर देता है। कुएं के भरते ही पानी के साथ वह घोड़ा भी ऊपर आ जाता है। उसके बाद वे सभी उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। इस बात से सेठ बहुत खुश होता है और तीनों दोस्तों को कुछ सोने के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। फिर वे तीनों दोस्त वहां से और आगे जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई देता है। उस गांव में चारों तरफ आग लगी हुई थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे नहीं, इस गांव में तो चारों तरफ आग लगी है, हमें लोगों को बचाना ही होगा। चलो रोहन, तुम अपनी शक्ति से घरों के अंदर कैद सभी लोगों को बाहर निकाल लो। यह सुनते ही रोहन हवा में अपने हाथ घुमाकर आसपास की हवा को अपने काबू में कर लेता है और उसके बाद घरों के अंदर कैद सभी लोगों को हवा में उड़ाकर बाहर ले आता है। तभी सोहन अपने मुंह से पानी उगलकर गांव में लगी आग को बुझा देता है। अपनी जान बचने पर सभी गांव वाले खुश होकर नाचने लगते हैं और उन तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वो तीनों वहां से आगे चले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक काली गुफा हुआ करती थी। उस गुफा के अंदर 3 जादुई शेर रहते थे। तीनों शेर अद्भुत शक्तियों के मालिक थे, लेकिन जब भी कोई लालची इंसान उन तीनों शेरों को पकड़ने के लिए गुफा के अंदर दाखिल होता तो वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाता। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन बिरजू नाम का एक गरीब आदमी रास्ता भटक कर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए बिरजू काली गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। तभी वह अपने सामने तीनों शेरों को देखकर घबरा जाता है। अरे नहीं, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। अब ये तीनों शेर मुझे मार कर खा जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ एक भूत प्रकट हो जाता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बिरजू, तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो, इसीलिए इस गुफा के अंदर आने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं ये तीनों शेर तुम्हें देना चाहता हूँ। इनकी शक्ति से तुम लोगों का भला करना। पहला शेर अपने मुंह से ढेर सारा अनाज उगलता है, दूसरा शेर अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलता है, और तीसरा शेर तुम्हें हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकता है। अरे वाह, ये तीनों तो बहुत ही कमाल के शेर है।
हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम शेरों से अनाज और सोने के सिक्के मांगोगे, तब ये लगातार अपने मुंह से सोने के सिक्के और अनाज उगलते रहेंगे। इन्हें रोकने के लिए तुम्हें इनकी पूंछ को 3 बार घुमाना होगा। इतना कहकर वह भूत वहां से गायब हो जाता है। फिर बिरजू उन तीनों शेरों को अपने घर ले जाता है। अब मैं इन जादुई शेरों की मदद से मजबूर और लाचार लोगों की मदद करूंगा। उस दिन से बिरजू लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल जाती है। फिर एक दिन बिरजू के घर पर कुछ लोग आते हैं। बेटा, हम लोग पास के गांव से आए हैं। इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई, जिस वजह से हमारी सारी फसल सूख कर बर्बाद हो गई है। हमारे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। हमने सुना है तुम्हारे पास जादुई शेर है, जिससे तुम लोगों की जरूरतें पूरी करते हो। क्या तुम हमें अनाज दे सकते हो? हाँ हाँ बाबा जी, क्यों नहीं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी आप लोगों को ढेर सारा अनाज देता हूँ। उसके बाद बिरजू पहले नंबर के शेर से कहता है, सुनो दोस्त, तुम अपने मुंह से ढेर सारा अनाज उगलना शुरू कर दो, ताकि इन जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। यह सुनते ही वह शेर अपने मुंह से ढेर सारा अनाज उगलने लगता है और देखते ही देखते वहां अनाज का ढेर लग जाता है। बिरजू शेर की पूंछ को 3 बार घुमाकर उसे रोक देता है। अब आप लोग इस अनाज को अपने गांव ले जाइए और दोबारा किसी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, और तुम जुग जुग जियो। फिर सभी लोग खुश होकर सारा अनाज उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। फिर एक दिन बिरजू तीसरे नंबर के शेर पर सवार होकर आसमान की सैर कर रहा था कि तभी उसे झील के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी जोर जोर से रो रहा था। अरे नहीं, लगता है ये आदमी आत्महत्या करने के लिए झील के किनारे खड़ा है। मुझे फौरन जाकर उसे बचाना होगा। बिरजू उसी वक्त उस आदमी के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ काका, आप यहाँ खड़े होकर क्यों रो रहे हो? अब क्या बताऊं बेटा, मेरी एक जवान बेटी है। मैं उसकी शादी करने के लिए दिन रात लड़के वालों के यहाँ भटकता रहता हूँ, लेकिन लड़के वाले दहेज में लाखों रुपए मांगते हैं। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इसीलिए अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं आत्महत्या करने के लिए यहाँ आ गया। नहीं नहीं काका, आत्महत्या करना बुरी बात है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बेटी की शादी का सारा इंतजाम कर देता हूँ। आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बिरजू उस आदमी को अपने साथ शेर के ऊपर बैठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। सुनो दोस्त, इनकी बेटी की शादी करवानी है, जिसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। तुम जल्दी से अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलना शुरू कर दो। बिरजू की यह बात सुनते ही शेर अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलने लगता है। फिर काफी सिक्के जमा हो जाने के बाद बिरजू शेर की पूंछ को 3 बार घुमाकर उसे रोक देता है। उसके बाद वह सारे सोने के सिक्के आदमी को दे देता है। तुमने सही वक्त पर मेरी मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना कहकर वह आदमी सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह बिरजू हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। फिर एक दिन राजा का मंत्री उसे उन तीनों जादुई शेरों के बारे में बता देता है। महाराज, हमारे राज्य में बिरजू नाम का एक आदमी रहता है। उसके पास 3 जादुई शेर हैं। एक शेर अपने मुंह से सोने के सिक्के उगलता है, दूसरा शेर अपने मुंह से ढेर सारा अनाज और तीसरा शेर हवा में उड़ सकता है। यह सुनकर राजा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मुझे वो तीनों शेर चाहिए। उनकी मदद से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर राजा बन सकता हूँ। तुम लोग इसी वक्त जाओ और उस आदमी को मारकर उन तीनों शेरों को उठाकर यहाँ ले आओ। लेकिन महाराज, अगर हमने जबरदस्ती उन शेरों को हासिल किया तो चारों तरफ आपकी बदनामी होगी और लोग आपको चोर कहेंगे। हाँ, तुम्हारी बात सही है। ठीक है, आज रात को ही तुम अपने कुछ सिपाहियों को ले जाओ और चुपके से उन तीनों शेरों को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके
गुफा के अंदर छिपकर बैठा था। तीनों दोस्त गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। तभी मोहन अपने मुंह से आग के गोले निकालकर उस गुफा के अंदर फेंकने लगता है और देखते ही देखते उस गुफा के अंदर आग लग जाती है। अरे नहीं, ये आग कहाँ से आ गई? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। तभी बिरजू चोर के शरीर में आग लग जाती है और वह रोता चिल्लाता हुआ गुफा से बाहर निकल आता है। तभी सोहन अपने मुंह से पानी उगलकर उसके शरीर पर लगी आग बुझा देता है। अरे नहीं, लगता है इन तीनों को मेरी असलियत का पता चल गया है। हे भगवान, अब ये तीनों मुझे पकड़कर राजा के हवाले कर देंगे। लेकिन मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। अगर ये खजाना मुझे नहीं मिला तो ये खजाना मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर बिरजू चोर सारा खजाना उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है। चलो मुझे गिरफ्तार करके राजा के पास ले चलो, लेकिन खजाना तो गया ना हाथ से। अब तुम लोग क्या करोगे? लेकिन तभी रोहन अपनी शक्ति से हवा को काबू में करके खाई में गिरे हुए खजाने को वापस खींचकर ले आता है। यह देख बिरजू चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? चल, बहुत तमाशा हो गया बिरजू चोर, अब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद तीनों दोस्त बिरजू चोर के साथ साथ सारा खजाना राजा के हवाले कर देते हैं। यह देख राजा बहुत खुश होता है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की शक्तियों का इस्तेमाल हमारे राज्य की भलाई के लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार में शामिल करता हूँ। आज से तुम तीनों मेरे दरबारी हो। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। इस तरह दरबारी बनकर तीनों दोस्त हंसी खुशी महल में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए।